लो जितने कपड़े घड़ी करने पड़े, जानने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंचभाई में गाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंचभाई में। एंड मॉर्निंग हो गई थी एंड मैं जिम के लिए चली गई थी क्योंकि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत वैसी होती है। फिर मेरा जैसे ही जिम कंप्लीट हुआ तो मैं आ गई थी जिम से बाहर एंड मैं देखी ये दो हॉर्स जा रहे थे। एंड यूजुअली हॉर्स राइडिंग भी होती है हमारी कॉलोनी में, तो जिनको चाहे वो एनरोल करवा सकते हैं हॉर्स राइडिंग पे। एंड ये सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच पे होती है। एंड ये प्यारी प्यारी ब्राउन हॉर्सेस आती हैं जिस पे आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हो। एंड इसी के साथ मैं हॉर्स देखते हुए जा रही थी। आई वॉज अबाउट टू टेक इट्स शॉट बट मेरे को तो डर लग रहा था कि हॉर्स, एक मैं वीडियो देख रही थी उस पर हॉर्स ना अपने आप ही भगने लग जाती है, तो इसलिए मैं डर गई थी कि हॉर्स हमारे गाड़ी जितना भगते रह जाएगी तो मैं हमारे पीछे ना आ जाए। जैसे करके मेरे को डर लग गया था, तो फिर मैं ज़्यादा उसके आई के ऊपर कैप्चर नहीं की क्योंकि एनिमल्स को वैसे भी उतना कैप्चर नहीं करना चाहिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो अगर आप फिर भी करते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो बी सेफ इन प्रेजेंस ऑफ एनिमल गाइस एंड मेक देम फील सेफ एज वेल। उसी के साथ गाइस मैं आ गई थी अपने घर पे एंड आज नाश्ते में हंग कट सैलेड बना था। सैलेड भेल बना था जो कि बहुत हेल्दी था। ये हंग कट मेरी मम्मा ने घर में ही बनाई थी एंड साथ ही साथ इसके अंदर डले थे फ्रूट्स, कुकुम्बर, प्याज एंड बहुत अच्छे से इस पर ग्राम चना बोलते हैं ना, स्प्राउटेड चना, वो भी डाला था। एंड ये बहुत डिलीशियस दिखाई दे रहा था। एंड हंग कर्ड, मिर्ची कटी हुई, उनके कारण इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हम लोग ने लिया क्योंकि यही आज मेरी मम्मी ने बनाया था क्योंकि आज कोई आया नहीं था घर पे। तो फिर आज ब्रेकफास्ट मेरी मम्मी ने बनाया जो कि बहुत टेस्टी एंड हेल्दी था। एंड आई रियली ईटिंग दिस काइंड्स ऑफ सैलेड जिस पे आप बहुत अच्छे से फ्लेवर रहते हैं अलग अलग टाइप के, सॉर, स्पाइसी, स्वीट, सब कुछ एक साथ। एंड गाइस ये जो मैं मुर्रा बना रही हूँ, तो जो आपको मैं मिंट मुर्रे की रेसिपी दी थी ना, वो वही ही है, वही डाली हूँ मैंने। तो ये होममेड है एंड हेल्दी भी है। एंड ये साथ ही साथ मेरी मम्मा ने चना मिंट वाला भी बनाया था, उसको भी मैं ऐड कर दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको लिंक शेयर कर लूँगी, आप उधर से देख सकते हैं। एंड यू कैन मेक दिस एट योर होम एंड इट इज़ अ रियली गुड हेल्दी स्नैक दैट यू कैन ईट विदाउट हैविंग एनी गिल्ट। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट का मील जो कि था बहुत हेल्दी एंड यमी। एंड मैं ब्रेकफास्ट के साथ आज भी ले ली हूँ बटरफ्लाई पीटी एंड साथ ही साथ मैं और एक्स्ट्रा प्रोटीन ले ली हूँ जो कि है एग का। एंड इधर मैं अपने लिए, हम अपनी मम्मा और दीदी दोनों, हम सब लोग के लिए मैं एग छील रही हूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, इट टेक्स मी एजेस टू पील ऑफ दिस शेल फ्रॉम माई एग। एंड जैसे तैसे करके मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाती हूँ। एंड इसके लिए आपको एक ट्रिक चाहिए गाइस। अगर आपको पील करने नहीं आता है एग को, तो गाइस आप लोग को क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपका एग बॉयल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए उसको उस वाटर के अंदर ही रहने देना है। फिर उसके बाद उस वाटर से निकाल के आप उसको कर लीजिए ठंडे ठंडे पानी में सेपरेट। एंड ठंडे पानी में उस एग के शेल को शॉक लगेगा एंड इसके बाद एक बार आप टैप करेंगे तो ईज़िली पील ऑफ हो जाएगा अगर आपने परफेक्टली बनाया है एग। तो उसी के साथ यही है मेरा एग बर्न, मतलब एग को बीट करके बनाने का तरीका जो कि है बहुत इजी एंड सिंपल। एंड इसी के साथ मेरा एग तैयार हो गया है, जिसमें मैंने लेमन, मिर्ची पाउडर, नमक एंड वो काली मिर्च का पाउडर और नींबू डाल दिया। क्योंकि ऐसे बोलते हैं अगर आप नींबू नहीं डालते किसी भी प्रोटीन सोर्स के साथ तो उतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए प्रोटीन को अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए मैंने ऐड कर दी लेमन इसके अंदर। एंड ये बन गया बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। एंड अगर आप ऐसी हेल्दी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यू विल गेट चेंजेस इन योर लाइफ, हेल्थ वाइज भी एंड साथ ही साथ फिज़िकली भी यू विल look fitter and more leaner. So it's a good thing if you follow my kind of protein diet, so it will be helpful for you as well.
फिर गाइस आज बन गया था स्वीट पोटैटो, तो मैं स्वीट पोटैटो भी निकाल के अपनी एक बॉक्स में रख दी थी। एंड देख सकते हैं जैसे कि आप मैंने कैसे बैठ के खाना खा रही हूँ, तो मैं एकदम कुछ भी वे से कंफर्टेबल होके खाना खाना पसंद करती हूँ। एंड ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद तो मैं डायरेक्ट डिनर ही करने वाली हूँ। तो ये होता है यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट का तरीका। एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एकदम हर थोड़े थोड़े देर देर में मत खाओ। मैं ये प्रेफर करती हूँ एक टाइम में आप खाओ, एक सुबह एंड सीधा रात पे। सो दिस इज़ व्हाट माय मील लुक्स लाइक। फिर गाइस हो गई थी दोपहर के वक्त एंड मेरे को मिल गया था, याद आया जो कि मैं ज़ूडियो से ये ग्लो शॉट भी लाई हूँ जो कि एक आई पैच मास्क है। एंड जैसा कि आप जानते हैं गाइस, मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं अपनी मम्मा को थोड़ा पैम्परिंग कर देती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ये जो मैं लाई थी आई पैच, उसको मैं सबसे पहले फ्रीज़ करने के लिए रख दी, क्योंकि अभी मम्मी मेरी थोड़ा टीवी देख रही थी। तो जब तक मेरी मम्मी टीवी देख रही थी तब तक मैं सोची ये ग्लू शॉट जो आई पैच का वो ठंडा हो जाए। फिर मैं इसे फ्रिज में रख दी थी लगभग आधे घंटे के लिए कि अच्छे से कूल हो जाए। तो फिर मेरे को लगता है कि मेरा ऑलमोस्ट जो है फेस आई मास्क वो हो गया होगा एकदम ज़्यादा ही। गाइस बहुत धूप है करके मैं अपनी आईज़ भी ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो हो गया होगा ठंडा। तो चलो अब लगाते हैं अपना आई मास्क। तो गाइस मेरे को लगता है अभी हो गए 20 मिनट। तो अभी मेरा आई मास्क आई पैच जो मैंने लगा रखा था फ्रिज में वो हो गया होगा एकदम ज़्यादा अच्छे से ठंडा। एंड मैं अपनी आईज़ भी नहीं ओपन कर पा रही बिकॉज ऑफ द हीट। So let's go downstairs and pick up my eye mask and check whether it is good or not. And I will tell you whether the Zudio eye patch is good or not, and you should buy or spend your money. तो गाइस मैं ये आई पैच लेके आ गई थी एंड ये कितना सुंदर दिख रहा है। इसके अंदर तो ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं। एंड इधर मेरी मम्मी अपने आप को मेहंदी लगा रही थी, तो मैं सोची मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से ये लगा देती हूँ। एंड मैं बोलती मम्मी को कि आप अब मेहंदी लगाना छोड़ के अच्छे से रिलैक्स करो, लेट जाओ अपने रूम में अच्छे से। बट मेरी मम्मी बोली कि नहीं, मैं अपने यहीं हॉल पे ही रहती हूँ, इधर ही रिलैक्स कर लूँगी। तो मैं अपनी मम्मी को लगा दी आई मास्क, आई पैच बोलते हैं वैसे, आई पैच लगा दी। एंड मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे एकदम कूलिंग इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि मैंने लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा के लिए रख दी थी उसको, तो इतने अच्छे से ठंडा हो गया था। एंड मेरी मम्मी का आई पैच लगा के बहुत रिलीफ लगा उनको आईज में, क्योंकि मेरी मम्मी को आई पेन भी हो ही रहा था बिकॉज ऑफ दिस हार्श को। क्यों घड़ी करने पड़े गाइस, क्योंकि आज इतने सारे कपड़े आज धुल कर आए थे एंड मैं चाहती थी कि मेरी मम्मा प्रिंसेस टाइप फील करे। तो मैं सोची कि मैं ही आज सारे कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि आज 2-3 चादर भी धुली थी करके 20 किलो जितना वेट पड़ गया था हमारे घर में कपड़े घड़ी करने का। तो आज ये सारे कपड़े मैं घड़ी करने जा रही हूँ। एंड मेरे को लगता है कि मेरी मम्मी का बर्थडे आ गया था, उनको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना तो बनता है। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो नहीं है गाइस, वैसे तो ये बेयर मिनिमम है, क्योंकि गाइस मैं ये बिलीव करती हूँ, और जैसे कि आप मेरे व्लॉग में भी देखते हैं, यूजुअली मैं अपने सारे काम जितने हो सके मैं खुद से ही करती हूँ। एंड हमारे घर में वैसे तो बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए, बट गाइस मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद से जितना हो सके उतना काम करूँ, कि जो आपके हेल्पिंग हैंड्स जो आपके यहाँ काम करने आते हैं वो जस्ट लाइक अ हेल्पिंग हैंड है, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है। दे आर नॉट आर स्लेव जिनसे हम दिन भर से काम करवाते रहें, जितना हो सके उतना। ऐसे अगर आपकी थिंकिंग होगी तो आपकी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी करके गाइस जितना हो सके अपने काम करिएगा। एंड थोड़ा मोड़ा ही टाइम लगता है, जैसे कि आप जैसा कि देख रहे हैं 20 किलो जितने ही कपड़े हैं, कोई क्लिकबेट में नहीं कर रही हूँ, आप देखेंगे आगे कि कितना ज़्यादा टाइम मेरे को लगा था, बट क्योंकि आज इतने ज़्यादा कपड़े धुले थे करके इतना टाइम लगा। वरना अगर ये कपड़े कम धुले रहते और मेरे को सिर्फ अपना काम ही बस करना रहता तो मेरे को तो बस 5-7 मिनट लगता गाइस।
बाहर से कपड़े ला लो, घड़ी कर लो, इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अपनी मम्मी पापा किसी को भी मत ज़्यादा परेशान करिए एंड जितना हो सके उतना आप खुद से काम करिए। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज हैं एंड आपके पास 100, 20, 200 काम करने वाले डेली बेसिस में आते हैं, सो वेल एंड गुड, तब आप भले ही आराम फरमा के करिए। बट गाइस, ऐसा मेरी मम्मी कहती है, अगर आप खुद से काम नहीं करते तो उतनी आपकी दिमाग की भी जो वो रहती है ना वर्किंग एबिलिटी, वो भी कम हो जाता है, आपका दिमाग भी बंद हो जाता है। आपकी बॉडी एंड आपकी माइंड को चाहिए रहता है थोड़ा थोड़ा एनर्जी कि आप उसको स्पेंड करें। तो जितना आप थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग चला लेते हैं, इससे क्या होता है आपकी आदत बन जाती है। तो उसी हिसाब से आपका दिमाग और हाथ पैर भी काम करते हैं, वरना आपके हाथ पैरों और दिमाग पे ज़ंग भी लग सकता है। जैसे कि सब आप देखते ही होंगे कितने जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं कई सारे लोग, क्योंकि खाली दिमाग रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगी बाकी लोगों को डिप्रेशन ऐसे ही आता है, नहीं, बट अगर आपका खाली दिमाग है, जंक फूड खाते हो आप, तो ऑब्वियसली यू विल बी अनहेल्दी इन एवरी विच फेस। तो गाइज़, ये मैं कुछ काम करके मेरी मम्मी थोड़ी थोड़ी मैं हेल्प भी कर देती हूँ ना मम्मी की, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है एंड शी फील सुपर गुड। एंड करके मैं पसंद करती हूँ कि मैं जितना हो सके मेरे से उतना मैं अपना काम करूँ और थोड़ा मोड़ा घर का भी कर लूँ, क्योंकि मैं घर में रह रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कर लूँ। एंड आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप भी करिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी मम्मी इतनी स्वीट रहती है कि वो आप उनकी थोड़ी भी मदद कर देते हैं तो वो बहुत हैप्पी हो जाती हैं। एंड कल मेरी मॉम का बर्थडे है तो आई एम सुपर हैप्पी। कमेंट पे विशेस डाल दीजिएगा मेरी मम्मी के लिए, हैप्पी बर्थडे टू माय मदर एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सच अ ब्यूटिफुल helpful, kind, hardworking mama that I have in my life. I'm super happy। तो इसी के साथ मेरा हो गया था, बहुत अच्छे से मैंने काम कर ली थी घड़ी करने का। एंड हो सके तो मैं प्रेस भी कर ली थी, बट आज मेरा कुछ मन नहीं था, मेरे तो ऑलमोस्ट हाथ दुख गए थे गाइस। मैं मजाक से हट के मैं नहीं कर पाई थी कुछ, तो ये कुछ और कपड़े थे, किचन के भी कपड़े थे, वो सब भी मैं घड़ी कर दी। एंड आप पूछ रहे होंगे कि मेरी दीदी क्यों नहीं की, तो गाइस मेरी दीदी अभी ना उनकी फ्रेंड आई थी तो उनसे मिलने गई थी मेरी दीदी, करके वो नहीं कर पाई, वरना मेरी दीदी भी सारी हेल्प करती है क्योंकि मैं और मेरी दीदी मिल के ही जितना हो सके हमसे तो थोड़ा मोड़ा हम लोग हेल्प कर देते हैं घर पे। तो इसी के साथ मेरा हो गया था काम ख़त्म। एंड गाइस, अब बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल में, क्योंकि कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी का बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए। तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड फिर गाइस, मैं अपना सारा सामान लेके आ गई थी ऊपर, एंड इन सबको मैं कबर्ड में रखने वाली हूँ। एंड मैं गाइस आपको क्लोजेट टूर भी जल्दी दूँगी, तो उसके लिए फॉलो कर दीजिए। एंड गाइस, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट वार्डरोब टूर दूंगी, वो भी आपको अगले 2 हफ्ते के अंदर में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं अभी क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग कर रही हूँ अपने कपड़ों की कि अच्छे से आपको मिले। तो बाय गाइस, मैं मिलती हूँ आपको कल।